नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी 2022 के बारे में कि एग्ज़ाम डेट को लेकर और प्रिपरेशन को लेकर किस तरीके के जो आप सभी के सवाल थे उसको लेकर बात करेंगे। और इसके साथ ही किस तरीके से आप तैयारी करेंगे ताकि कम समय में भी आप अच्छा वो स्कोर कर सकते हैं। और किस टाइप से और कौन सी चीज़ आप पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकेंगे। इसके साथ ही जो इस बार है फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं इसको लेकर भी बात करेंगे। और एक जो पिछली बार का रिफ़ंड का फॉर्म था जो बहुत सारे भाइयों ने अप्लाई किया फिर भी रिफंड नहीं हुआ था, किसी का सेंडबैक भी आया था, उसको लेकर भी बात करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट था वो एग्ज़ाम डेट को लेकर है। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर आप सभी को कंफर्म होंगे ही कि 7 सितंबर तक आपकी डेट बढ़ा दी गई है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। जिस भी भाई ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और बीएसटीसी करना चाहता है तो भर लीजिएगा, 7 सितंबर तक अभी भी आपके पास टाइम है। फीस को लेकर मैंने एक वीडियो में बता भी दिया था। इसके बारे में जो प्री के बारे में जो भी स्ट्रक्चर था सभी भाई ने लगभग फॉर्म भर दिया है, मुझे पता है लगभग ने भर दिया है। इतना इंतज़ार भी नहीं किया क्योंकि 31 तारीख अंतिम दिनांक थी तो उसको लेकर सभी ने भर दिया होगा। अभी 7 सितंबर तक है। और जब हमारा एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब है वो 30 अगस्त तक का टाइम दिया था कि 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। इसको लेकर भी उन्होंने उस नोटिफिकेशन में दिया है। आप एक चीज़ लेके चलिएगा कि कन्फर्म मानिएगा 30 सितंबर आप एग्ज़ाम डेट ये लेके चलिएगा। क्योंकि जो पिछली दो एग्ज़ाम हुए हैं 2020 और 21 के अंदर, उनके जब आप डेट देखेंगे तो उन्होंने कन्फर्म जब फॉर्म के साथ में बताई थी लगभग उसी डेट पे ही वो एग्ज़ाम हुआ है। यानी अगर 31 अगस्त या 31 सितंबर बताई थी तो उसी टाइम एग्ज़ाम हुआ है। तो इस बार भी इस तरीके की लापरवाही ना बरतिएगा कि एग्ज़ाम सितंबर के 30 सितंबर तक होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर एकदम से जो भ्रम है वो दूर कर दीजिएगा। 100% एग्ज़ाम है वो आपका 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपको 1 महीने का तो टाइम दे ही दिया है लगभग। तो 1 महीने का टाइम दिया है तो ये कन्फर्म है कि एग्ज़ाम 30 सितंबर को ही होगा। ये 100% मान के चलिए, किसी भी तरीके का भ्रम में मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ थी वो प्रिपरेशन को लेकर है कि अब हमारे पास अधिकतम 30 दिन है, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अधिकतम 30 दिन है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अब इस टाइम में किसी ने तैयारी शुरू नहीं की है, कोई तो लगभग काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं तैयारी पे, तो वो चीज़ का कोई इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं ना कि मतलब सभी 12th करने के बाद ही आते हैं और कुछ को समझ में आता है मैटर, कुछ ऐसे ही पढ़ते रहते हैं को, तो उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई 2 महीने से पढ़ रहा है उनका सिलेक्शन नहीं होता है और कभी कभी 1 महीने पढ़ता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी रहता है, क्योंकि जिसको तैयारी करने का तरीका नहीं पता है तो फिर आपसे कितने भी पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, सबसे पहला हमारा राजस्थान जीके का पार्ट रहता है। उसके अंदर आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो किसी भी तरीके से है वो सबसे बड़ी बड़ी जो गाइडें आती है कोई बड़े एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, वो उठा के मत बैठ जाइएगा। क्योंकि आपके पास 30 दिन का टाइम है, सब्जेक्ट आपके पास 5 है, आप किस तरीके से उतने, क्योंकि जीके के अंदर एक ही चीज़ है, 100% याद है तो ही आपका उत्तर सही होगा, वरना 100% गलत होगा। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ कभी सही नहीं होता है, या तो एकदम नहीं पढ़ा हुआ तुक्का सेट होता है, या फिर पूरा याद होगा तो ही सही होगा। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि मतलब ऐसे पढ़ रखा है हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज होगा। 100% होगा ये गारंटी है। इसलिए या तो 100% कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो याद करो, वरना उस पार्ट को जिसको स्किप कर रहे हो पूरा स्किप करो, वरना फिर वहाँ कन्फ्यूज होना संभव है और वो क्वेश्चन 100% गलत होता है। क्योंकि अगर कंपटीशन के किसी भी पेपर में अगर हमारे 2 और 2 5 हो गए ना, तो जब तक एग्जाम चलेगा वो 5 ही रहेगा, कभी 4 नहीं होगा। ये चीज़ लेके चलिएगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत रहता है उस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को अगर मैं एक बताना चाहूँ तो राजस्थान जीके के अंदर 50 में से है वो 25 क्वेश्चन सब करके आएंगे। ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा, लड़की नहीं होगा जो इस एग्जाम में बैठेगा और 25 क्वेश्चन नहीं करके आएगा। 100% 25 क्वेश्चन सब करके आएंगे। अब आपको है वो सिलेक्शन लेने के लिए 10 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा की कोई वो है रहता नहीं है। क्योंकि 25 सब के करके आएंगे, जो 10 करके आएंगे ना ऊपर वाले, यानी कि लगभग 35 के करीब कोई क्वेश्चन राइट करके आएगा, वो आराम से सिलेक्शन लेके चला जाएगा। ये चीज़ भी लेके चलिए। उसके लिए ज़्यादा है वो आप बड़ी बड़ी गाइडें पढ़नी तो इस बार
मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि कम टाइम है, रिवाइज होगा नहीं, मैटर इतना ज़्यादा है, राजस्थान जी के नाम से उन्होंने सब कुछ डाल रखा है, तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं इसके लिए एक बुक सजेस्ट करता हूँ, लगभग 200 पेज की बुक आती है और रुपए लगते हैं 100, सबको पता है। सीखवाल मानचित्रावली नाम से एक बुक आती है, छोटी सी बुक है, 100 पेज है, किसी भी दुकान पे, कोई भी स्टेशनरी की दुकान पे आपको है वो उपलब्ध है, मिल जाएगी। 12वां संस्करण आ चुका है, उसके अंदर जो भी जानकारी लिखी हुई, शॉर्ट में लिखी हुई पूरी, उसमें से लगभग 40 क्वेश्चन एज इट इज पढ़ेंगे, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन राजस्थान जीके को उसी में से ही पढ़ेंगे। ये चीज़ एकदम से लेके चलिएगा, राजस्थान जीके के लिए कंफर्म है कि उसी में से ही पूरा मैटर आएगा, किसी भी कीमत पे आप लेके चलिएगा। दूसरा, एक दो मंत्रिमंडल से संबंधित आता है तो वो चीज़ उसमें शायद तक दे रखी है, बट जो नया डाटा आया उसको लेकर आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ज़्यादा करंट वारंट का मामला है उसके अंदर है वो, देखेंगे तो बीएसटीसी के अंदर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको चीज़ ज़रूर लेके चलिएगा, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी गाइडों के चक्कर में आपको राजस्थान जीके के लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है वो है रीजनिंग को लेकर। तो रीजनिंग को लेकर सबसे पहले बता दूं, कोई भी आपके पास बुक, जो भी बुक है, सब बुक एक जैसी होती है, किसी के अंदर एक पॉइंट ज़्यादा लिखा है, किसी में नहीं लिखा है, किसी में पुराना आया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है। और जीके के अंदर आप देख सको तो थोड़े पुराने क्वेश्चन जरूर देख लेना। बीएसटीसी की जरूरी नहीं है, किसी भी एग्जाम में, राजस्थान पुलिस 2020 का हो, तो उससे पहले 18 का हो, चाहे ग्राम सेवक प्री वाला पेपर है उसमें भी राजस्थान जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे, या फिर कंप्यूटर निदेशक वाले जीके के सवाल है, लैब असिस्टेंट वाले, वो देख लेना, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं, तो वो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिलेंगे। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आपके पास है, चाहे कोई भी बुक है, चाहे आप यूट्यूब से वीडियो देख के भी कर रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए नॉर्मली जो देखते हैं कि मतलब नॉर्मल रीजनिंग तो 30 क्वेश्चन तो नॉर्मल आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके है वो थोड़े सूत्र पर आधारित रहते हैं। तो उसके अंदर सूत्र वाले में थोड़ा जैसे कैलेंडर वाला पार्ट हो गया, उससे कभी कभी एक दो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर घड़ी वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर भी एक दो क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो उसको लेकर है वो आप ज़रूर थोड़े बहुत वो नोट पॉइंट देख लेना। उसके अंदर लगभग 35-40 क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर लगभग हर कोई कर देगा आराम से। कोई भी बुक आपके पास है उसको देख लीजिएगा आराम से, हर एक पार्ट के 10-10 क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है जितने हम सोचते हैं वो चीज़, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा शिक्षण अभिक्षमता का, तो उसके अंदर तो 30 प्लस क्वेश्चन तो हर कोई, मतलब आप तुक्का भी चला के आएंगे ना तो भी सही होता है, 35 प्लस तो लगभग। और लक्ष्य की अगर आपके पास गाइड है तो उसके अंदर जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे होंगे 200-250, वो देख लेना। उसके अंदर अवबोध पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चंस के अंदर लगभग 2 नंबर तो हर कोई को मिल जाते हैं। तो आप लेके चलिए कि लगभग 120 नंबर के करीब तो आप आराम से नंबर उसमें ला सकते हैं, कोई ज़्यादा बर्डन वाली बात नहीं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपके 3 नंबर के करीब ही जाएंगे, क्योंकि हमें खुला पता चल जाता है कि ये चीज़ बच्चे के साथ भेदभाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, तो उसको लेकर आप कर सकते हैं आराम से, लगभग आराम से ही 40 क्वेश्चन के करीब आप पहुँच सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट वो 50 क्वेश्चंस जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का मतलब शामिल है। जो भाई हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है पढ़ लेना, संधि वंदी पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी के अंदर है वो सिलेक्शन का पॉइंट यही है, आधार यही है। वहाँ तो लगभग एवरेज ही रहता है, सब एक जैसे ही रहते हैं। यहाँ पे आते थोड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं, तो फिर वहाँ अगर उल्टा फुल्टा भराना कि कभी एर कभी बीर कभी सी, तो वहाँ एक भी नंबर आने की गुंजाइश नहीं रहती है। ये चीज़ लेके चलिएगा। देखिए आप अपने अनुसार आप खुद देख लीजिएगा पीछे पेपर में कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा राइट हो रहा है। मेरा अनुमान, मैं तो इंग्लिश में यही चीज़ जहाँ तक मैंने प्री BSTC में अपनाई थी कि मुझे इंग्लिश में कुछ आता नहीं था, तो मैंने क्या किया, सीधा ही उसमें सी भरा था, तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन से वो सीधे राइट हो गए। वरना अगर आप ऐसे भरोगे ना, पहले में बी और अगर इसमें सी हुआ, फिर तीसरे दूसरे में आपने सी भरा और इसमें बी राइट हो गया, तो वो चीज़ आप लेके चलेंगे तो कोई 1-2 क्वेश्चन राइट हो तो संभावना है, पर ज़्यादा क्वेश्चन राइट होने के ऑप्शन नहीं रहते। हिंदी आप आराम से पढ़िएगा, लगभग हिंदी में आप 20 प्लस क्वेश्चंस आराम से करके निकल जाएंगे। तो कम से कम आप टारगेट 400 प्लस का लेके चलिएगा, क्योंकि इससे नीचे संभावना कम रहती है। हालांकि पिछली बार थोड़ी कट ऑफ कम रही थी, लेकिन इस बार आप इस चीज़ को ज़रूर लेके चलिए, 400 प्लस का टारगेट लेके ही चलिएगा। इससे नीचे का तो सोचना मत, क्योंकि हो सकता है अगर नीचे भी सिलेक्शन हो तो ऐसी कॉलेज मिल जाएगी जो परेशान करेगी, फिर दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए 400 प्लस टारगेट ज़्यादा नहीं है। 400 नंबर अगर आप सोचेंगे तो राजस्थान जी के भी अगर आप 105-10 के करीब पहुंचा जाते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई वो नहीं है। 35 प्लस क्वेश्चन अगर आप राजस्थान जी के में राइट कर देते हैं, लगभग 40-35 क्वेश्चन रीजनिंग में हो जाते हैं, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन से वो शिक्षण अभिक्षमता में हो जाते हैं। तो वहाँ अगर आप आराम से नॉर्मली अगर हिंदी इंग्लिश मिला के भी 30-35 क्वेश्चन भी आप करेंगे ना, तो भी आपके आराम से सिलेक्शन है हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लेके चलिएगा। और लगभग 30-35 क्वेश्चन से आपके आराम से इसमें राइट हो सकते हैं।
तो लगभग 400 के करीब आप आराम से पहुंच सकते हैं। पर सबसे पहले तो एक चीज़ मैं सजेस्ट करता हूं कि किसी भी तरीके से बड़ी गाइड लेके मत बैठिएगा राजस्थान जीके में, क्योंकि कवर होगी नहीं। और अगर रिवाइज नहीं हुआ मैटर तो राजस्थान की राजधानी भी भूल जाएंगे, क्योंकि अगर कंफर्म नहीं है ना तब तक वो चीज़ कंफर्म होगी ही नहीं। तो सब चीज़ अगर याद होगी तो ही उत्तर हमारा 100% निकलेगा, वरना निकलना मुश्किल होता है। ये चीज़ लेके चलिए। और देखिए टाइम बहुत कम है, अभी से लग जाइए, कम से कम 5 से 7 घंटे पढ़िए। और जो एक चीज़ आप सभी के लिए फॉर्म को लेकर कि अब की बार फॉर्म है वो कितने भरे जा सकते हैं। तो देखिए फॉर्म को लेकर पिछली बार के मुकाबले इस बार फॉर्म में कमी भी आ सकती है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रीट में जिस तरीके से सेलेक्ट हुए हैं भाई बहन, और उसको देख के बहुत सारे लोगों के अंदर मोटिवेशन भी आया है कि रीट बीएसटीसी करने के बाद छोटी उम्र में ही हम आराम से टीचर बन सकते हैं। तो इसको लेकर जो 12th पास हैं, जिसने 12th कर रखी है ना, इस बार सब एग्ज़ाम देंगे बीएसटीसी का, ये तो लेके चलिए। लेकिन जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो उससे जो हाई कोर्ट वाला मामला है उसको देखते हुए हो सकता है इस बार बीएड करने की सोच है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो भाई हैं उनका रुझान उस तरफ मुझे नज़र आता है। तो जो कंपटीशन रह सकता है वो पिछली बार के ही तरीके का रह सकता है। लगभग 4 से 5 लाख के बीच में फॉर्म भरे जा सकते हैं इस बार भी, और जो पिछली बार का मुकाबला है उसी तरीके का रह सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ 400 के करीब अगर आप नंबर लाएंगे तो 100% सेफ है, वो भी अच्छी कॉलेज के अंदर, और अच्छी जो भी आपके ज़िले की कॉलेज है वहाँ आप सेफ हो सकते हैं। चीज़ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है वो है राजस्थान जीके की हम शाम को 8 बजे की एक सीरीज़ ला रहे हैं। कोशिश करेंगे सुबह या शाम दोनों टाइम, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सुबह को 8 बजे की लाएं तो या फिर शाम को लाएं। इस तरीके को सोच के मैं वापस इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिसके अंदर राजस्थान जीके के पार्ट वाइज, यानी कि जैसे भौतिक प्रदेश के 30 क्वेश्चंस वो जलवायु के 30 क्वेश्चंस, मिट्टियों के जो भी पीछे क्वेश्चंस, पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं अभी जो 2021-22 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी मैं आप सभी के सामने एक प्रत्येक एक सीरीज़ जो 20-20 मिनट की होगी उसमें 30-30 क्वेश्चंस करवा के आप सभी के सामने लाने की कोशिश करूंगा। वो आपको ज़रूर जुड़ना इस चैनल पर, ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। और बहुत सारे जो भी पॉइंट है वो मैं आगे बताता रहूँगा। रिफंड को लेकर बात करें तो देखिए रिफंड है, बहुत सारे भाइयों का हो गया था, किसी का नहीं हुआ था तो उनको सेंड बैक आया होगा, लेकिन सेंड बैक के बाद उनका रिफंड है वो अभी भी जनरेट नहीं हुआ। तो आप अगर बीकानेर कार्यालय जा सकते हैं तो 100% आपका वो रिफंड आ जाएगा, क्योंकि जो अगला सेशन शुरू हो गया तो अब उस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए आप बीकानेर कार्यालय जा सकते हैं, शिक्षा निदेशालय, तो आराम से आपका वो पेमेंट रिफंड हो जाएगा। कभी भी आप जा सकते हैं, आप कभी टाइम मिले ना, एग्ज़ाम के टाइम पे भी जा सकते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद आप आराम से चले जाइएगा, वहाँ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कौन सा प्रोसेस करना होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है इसको लेकर कि जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। एक सजेशन ज़रूर मानिएगा, राजस्थान जीके के लिए आप बड़ी गाइड उठा के मत बैठिएगा, क्योंकि वो रिवाइज होगी नहीं, वरना उसको पढ़ना वापस संभव नहीं होगा, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिएगा, इसको सेशन को विराम देते हैं, मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।